दो चरणों में राहुल गांधी जी का झारखंड में पदार्पण हो रहा है। झूम रहे हैं कार्यकर्ता खुशी से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय क्या, किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है इस देश में। विधानसभा के माध्यम से लोगों तक बात नहीं पहुंचा सकते हैं, तो हमारे पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। यह ना है समाचार, यह है जनता के विचार। आपको बता दें कि राहुल गांधी जी द्वारा फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है और यह यात्रा मणिपुर से लेकर के मुंबई तक होगी। कई ऐसे स्थान जो भारत जोड़ो के जब यात्रा शुरू हुई थी तभी छूट गए थे, उन्हें फिर से जोड़ने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं कांग्रेस के बड़े चेहरे राहुल गांधी। आपको बता दें कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में के कार्यकर्ताओं में ही उत्साह नहीं है, बल्कि उन कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिले हैं जो पार्टी से किसी भी कारणवश निष्कासित चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रति जो लगाव हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम बात कर ले आलोक दुबे की या सहदेव जी की, इनके प्रति जो पार्टी के प्रति जो समर्पण है वह इस यात्रा के उद्घोषणा के साथ ही जो जोश और जुनून इनमें देखने के लिए मिला है वह काबिले तारीफ है। फिर से हम आपको बता दें कि आलोक दुबे द्वारा यह बताया गया है कि हम लोगों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को पटल पर रखेंगे, सुनेंगे, जुड़ेंगे और जानेंगे। अब इस जनसंपर्क अभियान कितना कारगर होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निष्कासित सदस्यों में भी जो जुनून और जो उत्साह देखने को मिल रहा है वह हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से यह ज़रूर बताइए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं। क्या यह यात्रा फिर से एक बार कारगर साबित होगी? हालांकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पार्टी जो सीट है वो खोई है, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इसने बहुत अच्छा कमबैक भी किया है। तो क्या आने वाले चुनाव जो लोकसभा 2024 में भी, झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी, क्या इस बार कांग्रेस की यह यात्रा कारगर साबित होगी? आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए हम लिए चलते हैं कि वो कार्यकर्ता जो पार्टी को सींचते हैं, जो उनकी जड़ें हैं, उनका क्या कहना है, उनमें किस तरह का उत्साह है। आपको सीधे लिए चलते हैं। 5000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के बाद 6500 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होने जा रहा है। राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी जी के साथ वो झारखंड के दौरे पर आए थे। खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और कई सभाओं में उन्होंने कहा था कि झारखंड के आदिवासी अक़लियत, ओबीसी और दूसरे वर्गों का कल्याण झारखंड अलग राज्य के बाद ही हो सकती है। और एक लंबे अरसे के बाद अलग राज्य भी बना और 2 चरणों में राहुल गांधी जी का झारखंड में पदार्पण हो रहा है। झूम रहे हैं कार्यकर्ता खुशी से, नाच रहे हैं अपने सरपरस्त को, अपने रहनुमा को और देश के एक मजबूत आवाज़ के स्वागत के लिए। इंदिरा जी के साथ भी जिन लोगों ने राजनीति में काम किया वो लोग आज भी कुछ जिंदा हैं। राजीव गांधी जी के साथ जिन्होंने काम किया वो भी लोग आज जिंदा हैं। और जो वर्तमान पीढ़ी है जो राहुल गांधी जी के साथ काम कर रही है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। हम अपने नेता का स्वागत पलकों पर बिठाकर करें। वो हर जगह जाएंगे जिस रास्ते से राहुल गांधी जी गुजरने वाले हैं, जिस जिले से जाने वाले, वहाँ के युवाओं से, वहाँ के महिलाओं से, वहाँ के छात्रों से, वहाँ के छात्राओं से, वहाँ के बुजुर्गों से, वहाँ के नौजवान से, वहाँ के आदिवासियों से, वहाँ के हर समुदाय से, वहाँ के अगड़ों से, वहाँ के पिछड़ों से, वहाँ के रहने वाले हर लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, आमंत्रित करेंगे, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे और झारखंड की मेजबानी को पूरा देश देखेगा। झारखंड आतिथ्य, सत्कार और स्वागत में हमेशा परंपराओं का निर्वहन किया है और झारखंड के लोग जाने जाते हैं अपने अतिथियों के स्वागत के लिए। और ये वो परिवार है जिनका झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
मुझे याद है देश के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 14 नवंबर 2000 को पार्लियामेंट के बाहर और अंदर कहा था कि बगैर कांग्रेस के झारखंड अलग राज्य का निर्माण असंभव था। हमारी बहुमत थी राज्यसभा में। लालू प्रसाद यादव जैसे हठी आदमी जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड राज्य बनेगा, उस लालू प्रसाद यादव जी को बिहार विधानसभा से पारित करने के लिए सोनिया गांधी जी ने प्रेरित किया और आज अलग राज्य बना है। तो उस परिवार का, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान। और एक बार फिर इस देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के संविधान के लिए, देश में अमन, शांति, सद्भावना, भाईचारगी के लिए एक बार फिर कदम बढ़ाया है 6500 किलोमीटर का। तो कांग्रेस के उस पीढ़ी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी पूरी शरीर का एक एक कतरा लगाऊंगा राहुल गांधी जी के स्वागत में, राहुल गांधी जी के खैर मकदम में। और राहुल गांधी जी और देश के आने वाले उन तमाम नेताओं को दिखेगा भी हमारी उपस्थिति। हम अपनी उपस्थिति चाहे सिविल सोसाइटी को जोड़ना हो, चाहे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ना हो जिनके साथ मैं पिछले कई महीनों से काम कर रहा हूं, कोरोना काल में काम किए हुए ऐसे संस्थानों को अपने साथ जोड़ूंगा। और राहुल गांधी जी जहां कहीं भी गुजरेंगे 2 चरणों में राहुल गांधी को चारों तरफ हम दिखाई देंगे। हमारी पार्टी दिखाई देगा, यहाँ राज्य की जनता दिखाई देगी, राज्य के लोग दिखाई देंगे। और जो भरोसा करके उन्होंने देश के जो 6500 किलोमीटर की यात्रा में सबसे ज़्यादा समय झारखंड के लिए निकाला है, इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। AICC के हम शुक्रगुजार हैं, हम आभारी हैं कि आपने झारखंड के ऊपर इतना भरोसा और विश्वास दिलाया है। हमारे गठबंधन के उन तमाम सहयोगी नेताओं, विधायकों, सांसदों, जनप्रतिनिधियों और जो हमारा जो तीसरा जो हमारी जिसको कहते हैं कि पंचायतों की सरकार है, जिसे राजीव गांधी जी ने दिया था, महिलाओं को आरक्षण दिया था, उन पंचायत के प्रतिनिधियों को भी हम विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे। और आज के बाद हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी शक्ति, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित रहेगा कि हमारे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना सफल होती है। हम अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर जी के संपर्क में रहेंगे, उनके निर्देशों का इंतजार करेंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा देश भर में जो हमारा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक था, उसको देश की जनता ने हाथों हाथ लिया और वो काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा। कांग्रेस के प्रति, हमारे नेता राहुल गांधी के प्रति जो उनका संदेश था, उसको देश ने स्वीकार किया। अभी जो इसका जो दूसरा चरण है, मणिपुर की राजधानी से जो प्रारंभ होगा और मुंबई तक जाएगा, इसमें हम लोगों ने देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय क्या, किस संदर्भ में है, वो ये है कि आपने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है इस देश में, किस तरह से विपक्ष के 150 से अधिक सांसदों को अकारण सस्पेंड कर दिया जाता है, किस तरह से जो स्वतंत्र इकाइयां हैं जो देश के लिए, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, अन्य एजेंसियां हों, उसमें किस तरह से केंद्र की सरकार का नियंत्रण है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। तो ज़रूरत आ गई है देश की जनता के सामने। हमारे नेता कहते हैं राहुल गांधी कि जब मीडिया से बात हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, जब संसद के माध्यम से लोगों तक बात नहीं पहुंचा सकते हैं, विधानसभा के माध्यम से लोगों तक बात नहीं पहुंचा सकते हैं, तो हमारे पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है कि हम सीधे जनता के संपर्क में आएँ और सीधे जनता से संवाद करें और देश में जो परिस्थितियां चल रही है उसके संदर्भ में जनता को बताएं। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का और हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का, जिनके प्रयास से झारखंड को इसमें भागीदारी मिली है और इस भागीदारी को हम लोग पूरी तरह से सफल बनाने के लिए पूरा दौरा करेंगे। हम लोग जहाँ जहाँ से उनका कार्यक्रम तय हो रहा है, 2 चरणों में उनका कार्यक्रम होगा। जो वेस्ट बंगाल से वो झारखंड में इन करेंगे
और मुर्शिदाबाद से, और वहाँ से यात्रा होते हुए चाईबासा से उड़ीसा की ओर जाएगी, फिर छत्तीसगढ़ से होकर फिर पलामू प्रमंडल में वो प्रवेश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जन जन की भागीदारी हो, हम लोग भी कई सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, उसकी भागीदारी हो, आम लोगों की भागीदारी हो, और ये न्याय यात्रा पूरी तरह से सफल हो और आने वाले समय में यहाँ हमारे पार्टी का संगठन मजबूत हो, लोगों तक कांग्रेस का संवाद पहुँचे, कांग्रेस के विचारधारा से लोग जुड़ें, ये हमारा प्रयास होगा। और इसके लिए हम मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम लोग का प्रतिनिधि दिल्ली भी जा रहा है, वहाँ राष्ट्रीय नेताओं से भी हम मार्गदर्शन लेंगे और वहाँ से आने के बाद इसकी तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएंगे।